ईवीएम से अमेरिका में चुनाव नहीं होता है। ईवीएम से जर्मनी जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर है दुनिया में यूरोप में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर जर्मनी है। वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लगभग सारे यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में, जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जो दुनिया के टेक्नोलॉजी के गुरु देश है, यानी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर है। वहाँ के लोग बैलेट पेपर पे चुनाव करवाते हैं और वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के बाद दुनिया का कोई देश उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। कोई दुनिया के लोग उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। अरे ये तो बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे, तो इसके आधार पर कोई उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। तो इसलिए साथियों, भारत को भी अगर मान लो वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते तो उनको कोई बैकवर्ड देश नहीं मानता। वैसे ही हम लोग बैकवर्ड है। केवल ईवीएम से चुनाव करवा के हम कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएंगे। मगर जैसे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं वो देश में जागृत हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जागृत हो रहे हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी की जो जनसंख्या है भारत में, वो जनसंख्या 74.5% है। जो एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या है भारत में वो 74.5% है, माइनॉरिटी को छोड़ करके। अगर इस बात को हम ध्यान दें तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अगर जागृत होने का जो राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, रात दिन लोग इस काम में लगे हुए हैं, संगठित रूप से। हम लोग केवल वैचारिक जागरण करने वाले लोग नहीं है। कुछ लोग इस बात को ही बहुत बड़ी बात मानते हैं। मैं इस बात को बहुत बड़ी बात नहीं मानता। केवल वैचारिक जागरण करने मात्र से दुनिया में परिवर्तन नहीं आ सकता। दुनिया में जो परिवर्तन है वो संगठित शक्ति केवल पर आएगा, केवल वैचारिक जागरण करने से नहीं आ सकता। नहीं तो वैचारिक जागरण करने का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कर ही रहा है, तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? परिवर्तन आने का काम संगठित शक्ति के बल पर होता है। परिवर्तन का काम अपने आप नहीं होता। तो परिवर्तन करने की विचारधारा होनी चाहिए, परिवर्तन करने का लक्ष्य होना चाहिए, परिवर्तन करने वाला संगठन होना चाहिए और संगठन के बल पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तब जाकर के परिवर्तन होता है। ऐसा ही नहीं होता परिवर्तन। तो इसलिए ये परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन के साथ साथ हम लोग संगठित रूप से भारत में काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम केवल संगठन ही बनाने का काम नहीं कर रहे। हमारा काम कैडर बेस संगठन बनाने का है। एक तो संगठन होता है क्राउड बेस और दूसरा संगठन होता है कैडर बेस। तो हमारा संगठन कोई क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा संगठन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन डेली
प्रचार करने का, प्रसार करने का और लोगों को जागृत करने का अपने अपने भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करता है। जो अखबार वाले लोगों को गलत सलत बातें बताते रहते हैं, वो गलत बातें बताने का काम करने वाले लोग हैं, उनको भी हमारे लोग बताते रहते हैं। तो ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और इस कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम कोई छोटा मोटा मामला नहीं बना रहे हैं। इशू ईवीएम का इशू हमने बनाया, हमने लोगों को इसके बारे में जागृत किया और आज सारा देश ईवीएम के मुद्दे पर सारे तरफ से ईवीएम का समर्थन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन के लोग, अभी टीवी पर चर्चा चलती है कि भाई इंडिया गठबंधन के पास तो कोई विषय ही नहीं है, बीजेपी के पास तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है और अपोजिशन पार्टी के पास चेहरा भी नहीं है और मुद्दा भी नहीं है, वो लोग ऐसा चर्चा चलते रहता है। तो इंडिया गठबंधन वाले अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो पहले नंबर का मुद्दा है ईवीएम। अगर ईवीएम को मुद्दा बनाते हैं कि यदि भारत की प्रजा हमको चुनाव जीतने के लिए मदद करती है तो जीतने के बाद हम ईवीएम हटा देंगे, तो इतने झोली में वोट पड़ेंगे तो झोली फट जाएगी। इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। मगर ईवीएम का मुद्दा बनाने के लिए ये लोग तैयार है या नहीं है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग को उन्होंने लिख कर दिया इंडिया गठबंधन के लोगों ने, मगर चुनाव आयोग को लिख कर देने के बाद में चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो उन लोगों को ईवीएम मशीन के विरोध में चुनाव आयोग को कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं अब वो शो करना चाहते हैं कि सारे देश के लोग ईवीएम के विरोध में हैं, तो इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि ईवीएम विरोधी लोग हमको वोट जरूर दे। वह इतना भर मकसद है उनका। ईवीएम बदलने का मकसद नहीं है, ईवीएम को चेंज करने का मकसद नहीं है। तो ईवीएम हटाने की तमन्ना रखने वाले लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे, बस इतना मकसद है, ईवीएम हटाना मकसद नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ईवीएम के पहले बैलेट पेपर में जो धांधली होती थी तो बूथ पर धांधली होती थी। बूथ पर एक बूथ 1000 वोटों का होता था। तो और चुनाव आयोग के लेवल पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के लेवल के लोग क्या कर रहे हैं, कहां कहां क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सारा का सारा हमारे पास डाटा है, पूरा एविडेंस है। तो दिग्विजय सिंह को ऐसा लगता है कि जो आंखों से दिखाई देता है वो बैलेट बॉक्स में जमा नहीं होता, इसलिए जो आंखों से दिखने वाला पर्चा है पेपर ट्रेल का, वो कट कर कागज का टुकड़ा वोटर के हाथ में दिया जाए और दे करके देने के बाद वो अपने हाथ से बैलेट बॉक्स में डाले और फिर डालने के बाद में गिनती होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपके मन की आशंका ठीक है, मगर केवल मात्र बैलेट बॉक्स में कागज का टुकड़ा अपने हाथ से वोटर के हाथ से डालने से कंफर्म नहीं होगा। कंफर्म कब होगा? ईवीएम की गिनती करने के पहले बैलेट बॉक्स के कागज के टुकड़ों की पहले गिनती करो, गिनती कागज के टुकड़े की करो, ईवीएम मशीन का मिलान कराओ।
ईवीएम मशीन की गिनती मत करो, कागज के टुकड़े की गिनती करो और ईवीएम का मिलान कराओ। ईवीएम का डाटा निकालो, कागज के टुकड़ों के साथ में ईवीएम का मिलान कराओ और कागज का फैसला घोषित करो। और 100% ऐसा करना होगा तब होगा। 100% के बारे में हमने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में